कल हमने देखा था वेल्थ मास्टरी सीरीज में कि आपको अपनी बिलीफ सिस्टम अच्छी बनानी पड़ेगी, यानी कि आपकी बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होगी तो आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। आप अपनी बिलीफ सिस्टम के हिसाब से लाइफ जी सकते हैं। आज उसी सीरीज में दूसरा दिन है और दूसरा दिन हम 5 ऐसे लेसन सीखेंगे जिससे हमारी कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट बढ़ सकती है, यानी कि हमारा पॉजिटिव माइंडसेट बढ़ सकता है। आज हम सीखेंगे 5 ऐसे लेसन और देखेंगे। सबसे पहला है यू बिकम व्हाट यू थिंक अबाउट मोस्ट योर टाइम, यानी कि आप जो बन सकते हैं वो जिससे टाइम बिताते हैं वही, जिससे आप सोच सकते हैं, जिस सोचने में आप टाइम बिताते हैं। आपकी जैसी सोच होगी ऐसा आपका टाइम होगा और ऐसा आप टाइम बिताएंगे अपनी लाइफ में। अगर आपने अपनी जैसी सोच बनाएंगी, जिस सोच पे आप टाइम देंगे उसी हिसाब से आपका रिजल्ट मिलेगा। आपको थॉट, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट ऐसे मिलता है जिसमें आप टाइम देते हैं। जिस चीज़ में आप ज़्यादा टाइम देंगे उस जैसा आप बन सकते हैं, और उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा टाइम, गुड और वैलिड मिले ऐसा करना पड़ेगा कुछ काम, यानी कि आपको थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आपको अच्छा आउटकम मिले, आपको अच्छा रिजल्ट मिले, इस तरह का काम करना पड़ेगा। जिस तरह रेडियो का सिग्नल होता है इसी तरह आपको भी अपने माइंडसेट में अच्छा सिग्नल डालना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा आउटकम और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको तो पता है कि रेडियो जिस फ्रीक्वेंसी में चलता है उसी का वो रिजल्ट देता है, यानी कि अगर आपने ट्यून चेंज कर दिया तो आपकी फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो सकती है और उसका रिजल्ट भी चेंज हो सकता है। इसी तरह हमारा माइंड का भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकता है, उसका सिग्नल चेंज हो सकता है। अगर आपने अपना फ्रीक्वेंसी माइंड का चेंज कर दिया तो आपका उसका रिजल्ट अलग से मिलेगा सक्सेसफुल बनने के लिए, वेल्थ मास्टरी करने के लिए। दूसरा है आप वो सब कर सकते हैं जो आप सोच सकते हो, यानी कि आप वो कर सकते हैं जिसकी आप सोच रखते हो। आप जैसी सोच रखते हो वो बन सकते हैं, वो कर सकते हैं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अपना माइंड को इतना मत छोटा समझिए कि वो अच्छा नहीं लगता आपके लिए, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि आपका माइंडसेट कुछ भी अचीव कर सकता है। जिसने भी आप सोचा है वो करके दिखाया है। हमने ज़्यादातर उदाहरण अपने आसपास से देखे। कोई भी बड़ा आदमी बना है तो वो अपनी छोटी सोच से नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी सोच से बना है। उन्होंने अपनी सोच इतनी बड़ी कर ली कि शायद सोचने वाला सोच भी नहीं सकता जो छोटे सोच रखता है वो। थर्ड है वट एवर यू माइंड कैन अचीव कंसीव यू कैन अचीव इट, यानी कि आप जिसको कंसीव कर सकते हैं उसको अचीव कर सकते हैं। कंसीव करना यानी कि आप मानेंगे, जिस चीज़ पे आप मानेंगे आप वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपने 10,000 की सैलरी सोची तो आपको 10,000 ही मिलेगा, 10,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आप जिस दिन कंसीव करेंगे कि मुझे 1 लाख रुपया चाहिए, उस तरह का नॉलेज चाहिए, उस तरह की स्किल चाहिए, उस तरह का एटीट्यूड चाहिए, तो आपको धीरे धीरे वो नॉलेज मिलेगा, वो एटीट्यूड मिलेगा जिससे आप 1 लाख रुपया मिल सकता है आपको भी। कोई भी चीज़ यहाँ मुमकिन हो सकती है अगर आपने बिलीव से मान लिया तो, यानी कि आपको कंसीव करना पड़ेगा उसको अचीव करने के लिए। जिस दिन आपने कंसीव कर लिया आप वो कर सकते हैं जो आपको अचीव करना है। बस आपको मानना पड़ेगा, आपको बिलीव लाना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। और जिस दिन आपकी ट्रस्ट बड़ी हो जाएगी आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, कुछ भी। यानी कि आपको सेटल मत होना है, आपको किसी भी चीज़ में सेटल मत होना है। अपनी वैल्यू को बढ़ाना है हर दिन, और वैल्यू बढ़ाने से आपकी जो नॉलेज है बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। आपको हैप्पी होना है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होना है। आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी लाइफ जीने आए हैं, ना कि अनहैप्पी। यानी कि आपको रिच भी बनना है, हेल्थ भी अच्छी रखनी है और आपकी वेल्थ भी अच्छी रखनी है। आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, बैलेंस चाहिए। आपको हैप्पी बनना है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं बनना है। कल ही मेरे एक फ्रेंड ने कार लिए। आपको तो पता है कि कार हर एक का ड्रीम होता है, लेकिन उनको कार पे रुकना नहीं है, उससे आगे जाने की सोचना पड़ेगा। यानी कि उसको प्लान लेने की सोचनी पड़ेगी।
अगर उन्होंने सेटिस्फाइड हो गया वो अपनी लाइफ में, तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको हैप्पी बनना है, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं रखना है किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज़ में। आप जिस दिन सेटिस्फाइड हो जाएंगे आपकी ग्रोथ रुक जाएंगी, और आपको तो पता है कि ग्रोथ रुकने से कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, सक्सेसफुल नहीं बन सकता। चौथा है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड मोर टाइम। आप जिस भी घर में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, अपने आसपास के 5 लोग जिसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, आप उसकी एवरेज होती है। यानी कि आपकी इनकम भी उस 5 लोगों की एवरेज से होती है। आपकी उनकी हेल्प भी आपके हेल्प से होती है 5 एवरेज की वजह से। यानी कि आपको बिजनेस भी चाहिए, नॉलेज भी चाहिए, स्किल भी चाहिए, तो वो 5 लोगों के एवरेज से मिलता है। आप जिसमें बैठते हैं, उठते हैं, वो माहौल आपको एवरेज बनाता है अपनी लाइफ में। यानी कि आपको अच्छा माहौल बनाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति 10,000 कमाता है, कोई व्यक्ति 50,000 कमाता है, तो इन सब की 5 व्यक्ति की इनकम मिलके आपकी इनकम बन सकती है, यानी कि 25,000 के आसपास या जो कि हो। लेकिन अगर आपने कोई 1 करोड़ लोगों के कमाने वाले लोग से मिलते हैं, तो आपकी इनकम, आपकी एवरेज कितनी बढ़ सकती है? आपने सोचा है कभी? आपको भी सोचना चाहिए। जिस दिन आपने अपनी लाइफ में 5 लोगों की एवरेज में अच्छा काम करने की सोच लिया, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यानी कि आपको ऑस्मोसिस करना पड़ेगा। ऑस्मोसिस यानी क्या कि अगर आप 2 रूम होते हैं और 2 रूम में, एक रूम में ज़्यादा स्मेल होती है अच्छी खुशबू वाली, और दूसरे में कम होती है, तो अगर हम एक बारी खोल देते तो जो जिसमें ज़्यादा होती है स्मेल, खुशबू, वो दूसरे रूम में जा सकती है। यानी कि जिसके पास ज़्यादा है वो जिसके पास कम है उसके पास जाता है। यानी कि अगर हमारे पास कम है अभी, तो हमें उसके पास जाना है जिसके पास ज़्यादा है, और हम जिसके पास ज़्यादा है उसके पास जाएंगे तो उसकी ग्रोथ हमारे में आएगी और हम अपना रिजल्ट अच्छा प्रोड्यूस कर सकेंगे। और 5वां और लास्ट है, वॉट एवर यू फोकस इट्स एक्सपांड नाउ। यानी कि आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो एक्सपांड होती है। अगर आप एक मैग्नीफाइड ग्लास लेते हैं तो उसमें आप जिस चीज़ पे देखेंगे तो वो फोकस होके ज़्यादा बनती है, हमें दिखती है। आपको तो पता है कि आपका वीडियो बनाते हैं या आपका कैमरा जिस भी फोकस करता है जिस चीज़ पे, वो हमें दिखाता है, वो एक्सपेंड होता है। आपकी नॉलेज बढ़ेगी जिस चीज़ पे आप फोकस करेंगे। यानी कि आपको फोकस करना पड़ेगा तो ही एक्सपेंड कर सकेंगे अपने विचार, अपने पॉजिटिव थॉट्स, और आप अपलिफ्टिंग आपकी लाइफ में कर सकते हैं विचारों को। आपको मल्टीटास्किंग करना नहीं है, यानी कि हम एक ही समय में एक ही काम कर सकते हैं, दूसरा काम नहीं कर सकते। अगर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और अभी मुझे बुक पढ़नी है तो मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मुझे एक ही काम करना है एक ही टाइम पे। यानी कि हमें मल्टीटास्किंग करना है, ना कि और कुछ काम। और हमें स्विचिंग मत करना है, यानी कि हमें एक ही काम एक ही टाइम पे करना है, बार बार टाइम हमारा स्विचिंग में जाए ऐसा नहीं करना है। हमें अपनी नॉलेज एक ही फील्ड में बढ़ानी है और हम एक ही फील्ड में मास्टर बने, ऐसा हमें काम करना है। हमारा एजुकेशन बढ़ सकता है, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है और हमारी रिलेशन बढ़ सकती है अगर हमने जिस चीज़ पे फोकस करी वही। मानो कि एक स्टूडेंट है, उन्होंने फोकस करी अपनी पढ़ने में, तो उसका रिजल्ट बढ़ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लाने में। अगर कोई व्यक्ति बिजनेसमैन है, उन्होंने फोकस करी अपने सेल्स में, तो उसकी इनकम बढ़ सकती है। इसी तरह हमारी रिलेशनशिप होती है। अगर हमने रिलेशनशिप में अच्छी फोकस करी, यानी कि हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मिलेगा लोगों का। इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में इन 5 चीज़ों को कुछ भी करने के लिए अचीव कर सकते हैं। आपको अच्छा नॉलेज लेना पड़ेगा, अपनी माइंडसेट अच्छी बनानी पड़ेगी, यानी कि आपको कंटिन्यूस अपलिफ्टिंग थॉट बनानी पड़ेगी। आपको जिस तरह पॉजिटिव माइंडसेट करना पड़ेगा, उसके लिए ये सब जो है पॉइंट्स वो चाहिए आपको। कल हम देखेंगे डे ड्रीमिंग, यानी कि दिवस में सपना देखना। इसी तरह मेरी चैनल में आप देखिए, हर बार नया वीडियो आएगा। आप सबको अच्छा लगे तो लोगों में शेयर कीजिए,
और हो सके तो उसको लाइक तो ज़रूर कीजिए। थैंक्स।